और अपनी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी देखती थी। ठीक है कोपल, बने रहिए, मैं दोबारा आपसे बात करूंगी क्योंकि अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गई है जो कि 4th टॉपर है। अर्पिता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। क्या फीलिंग है आपकी? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परसेंटेज आए हैं, क्या कहना चाहेंगी? यस मैम, एक्सपेक्टेशन मैंने जिससे एक्सपेक्ट किया था और जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से अच्छा ही परसेंट आया है। अच्छा, आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? कैसे आपने टाइमिंग निकाली पढ़ाई के लिए? क्या सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगा? तो सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के टीचर्स और अपने हॉस्टल के वार्डन को इसका श्रेय देना चाहूंगी और अपने सेल्फ स्टडी जो टाइम मैं देती थी वो। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या था क्रैक करना? डिफिकल्ट तो कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सारा विषय को मैं एक समान देखते हुए प्रिपरेशन कर रही थी। तो आप टॉपर्स को सुन रहे हैं, जो टॉपर्स 10th से लेकर 12th तक के टॉपर्स, हमारी कोशिश है कि हर टॉपर्स की आवाज आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने रिजल्ट से निराश ना हो, बल्कि कैसे आगे बढ़ना है, आगे की क्या प्लानिंग करनी है, इस पर विचार करें, इस पर काम करें, क्योंकि लगातार नाम भी हम फ्लैश कर रहे हैं कि किस टॉपर ने कितने परसेंट हासिल किए हैं। और इससे पहले के जो पोस्ट और आप देख रहे थे ट्वीट्स, अर्पिता आप तक आवाज आ रही है? यस मैम। अर्पिता, आप टाइम कैसे निकालती थी पढ़ने के लिए? कहते हैं कि 10th 12th का टाइम काफी डिस्ट्रैक्शन वाला भी होता है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, फ्रेंड्स ग्रुप डिस्ट्रैक्ट करता है, ट्यूशन जाते हैं तो मन नहीं लगता कई बच्चों को पढ़ने में। इसके बारे में बताइए और बाकी बच्चों को भी कुछ टिप्स दीजिए। पहली बात, मैंने तो कोई ट्यूशन नहीं किया था और न ही मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी। मैं हॉस्टल में रही हूँ तो बहुत कम ही सोशल मीडिया में जुड़ी थी, तो फिर सोशल मीडिया द्वारा मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। और मैंने अपने पढ़ाई के लिए यहाँ पे फ्रीली टाइम थे तो मैंने अपने पूरे टाइम पढ़ाई को देती थी और कुछ टाइम होते थे जिसे मैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए देती थी और अदर स्कूल के लिए। आप हॉस्टल में रही हैं तो हॉस्टल में फ्रेंड्स ग्रुप बहुत जल्दी बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं और पढ़ने वाले अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं। कैसे आपने उन लोग को कन्विंस किया कि आप अभी फ्री नहीं है और आपको पढ़ना है? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी इनका श्रेय देना चाहूंगी कि हमारे जो रूममेट थे वो लोग मेरे भावनाओं को समझते थे और मेरे साथ उतने ज्यादा बातें नहीं करते थे। बातें करते थे तो बस पढ़ाई से रिलेटेड और अदर चीजों में मेरे को उतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करते थे। अच्छा, काफी डिफिकल्ट होगा एग्जाम, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड को बहुत इजी नहीं कहा जाता है। तो कुछ बताइए, कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे लोगों को क्रैक करना चाहिए, पहले किस तरीके से समझने चाहिए एग्जाम्पल्स को और फिर कैसे एग्जाम देना चाहिए, पैनिक ना हो कोई भी आगे, इसके लिए क्या टिप देना चाहेंगी? शुरू से ही हर एक चीज को अच्छे से समझ कर पढ़ना चाहिए और स्कूलों में जो टीचर्स कहते हैं उसका पालन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को देना चाहिए और पूरे मन से पढ़ना चाहिए। हॉस्टल से कभी आपने सोचा कि आप घर भी जाएं या सिर्फ हॉस्टल में ही रह के आपने पढ़ाई की, और सपोर्ट आपका पेरेंट्स की तरफ से? पेरेंट्स की ओर से तो पूरी फुल सपोर्ट थी। मैं जब मुझे छुट्टी मिलती थी तभी मुझे घर जाना होता था, बीच में कभी छुट्टी नहीं ली मैंने और अलग से कोई छुट्टी नहीं लिया था। अच्छा, ये बड़ा प्रेरणा देने वाली चीज है कि आप हॉस्टल में रहीं और सारी चीजों से दूर रहीं, बावजूद इसके कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है या फिर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है, तो हम कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आगे बढ़ पाए? आपने भी क्या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस बनाया था? यस मैम, प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हुआ था और जितने भी संभावित एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उससे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। अर्पिता, वाकई में काबिल तारीफ है आपकी मेहनत, और आप जो भी कह रही हैं आपको हर एक बच्चा सुन रहा है इस वक्त। लेकिन एक ये भी चीज बताइएगा कि डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के आते हैं फ्रेंड्स की तरफ से भी? आप कई बार फैमिली से बात करती होंगी तो आप इमोशनल भी होती होंगी कि आपको घर जाना है या घर में टाइम स्पेंड करना है, बावजूद इसके आपने अपने आप को सॉलिड कैसे रखा?
सबसे पहले तो घर वाले मुझे घर आने से मना करते थे कि वहां रह के पढ़ो करके, और सारा चीज अच्छा ही रहा और मैंने कभी भी किसी भी बात के लिए जिद नहीं करी। और डिस्ट्रैक्शन तो हर एक चीज से आती है, अगर उसे हम ज्यादा करें तो फ्रेंड्स भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से सभी लोग। अच्छा, एक चीज और अर्पिता आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर डाला और फिर आपने आगे का प्रोसेस किया, जब आपने परसेंटेज पर नजर डाला, वो फीलिंग क्या थी आपकी? एक्सपेक्टेशन के हिसाब की फीलिंग थी? आपको लग रहा है कि आप और भी अच्छा कर सकती थी, या आपने इतना ही किया था? मेरे को लगता है मैं और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन जितना मैंने कट ऑफ किया था वो ठीक ही निकला। अच्छा, आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा गया था? बेस्ट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स गया था। मैथमेटिक्स जिससे सब भागते हैं वही आपका बेस्ट गया, वो कैसे आपने सॉल्व कर लिया? इसके लिए कोई टिप देना चाहेंगे, कैसे आप समझती थी? या अच्छा, आपके खाने का, डाइट का भी कुछ बताइए कि कुछ स्पेशल चीजें आप लेती थी डाइट में जिससे कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगे? मैम कोई स्पेशल चीज नहीं था, जो यहाँ पे मिलते थे वही खाते थे। सुबह नाश्ते, दोपहर में चावल और शाम को डिनर। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्पिता, आपने हमसे बातचीत की और आपने जो भी अनुभव है वो साझा किया, ताकि जो भी बच्चे आपको सुन रहे हैं वो भी इसी तरह आगे बढ़े। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट क्योंकि घोषित हो चुके हैं और रिजल्ट्स क्या कुछ आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12वीं की अगर बात करें तो महक